ये एग्लोनिमा लगे हुए हैं, लिपस्टिक है इसको बोलते हैं। पीछे वाला एग्लोनिमा रेड कलर का है। आर्ट का बड़ा शौक है तो मैं उसको आइडिया देता रहता हूँ, बाजार से रंग वगैरह ला के दीजिए। पाला लगने से पत्ते खराब हो जाते हैं, मगर अभी उससे पेड़ बुरा मानता है कि एकदम धूप में रखें, छाए में रखें, उससे इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे, खुली हवा लगने दें, उससे पेड़ ज्यादा दिन तक चलेगा। मगर पेड़ों में जान होती है, वो भी मनुष्य की तरह है। सिरामिक में चलते रहते हैं पौधे और इसमें खूब अच्छी तरह से कल्ले फूट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, अभी तक तो मेरे को तो देखने को नहीं मिली है। और बहुत अच्छे से सजा है, इस कॉर्नर का आपने यूज किया है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो पेड़ कम पानी मांगते हैं इसमें हम मिक्सचर बनाते हैं और काफी अच्छी तादाद में मेरी बनती है। मेरे को गाय पालने का शौक है तो 2 देसी गाय हैं मेरे पास, इतनी चाय कटिंग बना सकते हैं। मतलब घर का कोई भी एरिया आपने खाली नहीं छोड़ा। सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज से 15-20 साल मैंने और तब से चल रहे हैं और ये बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट आता है। वो कौचिया जब सूख जाए तो उसको पेड़ को फेंके नहीं। बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ देखिए पत्थरों का इतना अच्छा यूज किया है। यहाँ पर ये जो पौधा है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों आज मैं रुद्रपुर में आया हुआ हूँ और रुद्रपुर में दानपुर में जो है खास तौर से, तो यहाँ पर एक घर में आया हुआ हूँ और सर जो है हमारे पास में ही बैठे हुए हैं और श्री अरविंदो सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने पूरे अपने घर को बहुत ही सुंदर गार्डन में परिवर्तित कर रखा है। अगर हम पूरे इनके घर को देखें और चारों ओर से देखें, चाहे छत के ऊपर देखें या बाहर देखें, हर तरफ जो है गार्डनिंग ही गार्डनिंग नजर आती है। यहाँ तक कि घर के अंदर भी जो है बहुत सारे इंडोर प्लांट्स से इन्होंने सजा करके रखा है। बहुत ज्यादा गार्डनिंग का शौक है। तो किस तरह से अपने बागवानी को करते हैं और कहाँ कहाँ पर कैसे इन्होंने सजाया है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए उनके गार्डन को देखते हैं। दोस्तों आज हम जिनके यहाँ पर आए हैं तो सर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके घर में एंट्री करते ही जो है, जब मैं गेट की ओर देखता हूं तो गेट से अंदर जो है पूरा गार्डन नजर आता है। और यहाँ जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं घर की एंट्री अंदर जाने के लिए होती है, तो यहाँ भी दोनों ओर से मैं देखा हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सजा रखा है। तो ये जो गार्डनिंग का शौक है सर, कब से पैदा हुआ? मेरे को गार्डनिंग का शौक पैदाइशी है। जब हम छोटे थे तो हम छोटे छोटे गेंदे के पेड़ कहीं से उखाड़ के ले आया करते थे। तो ये मेरे जेनेटिक फैक्टर था, ये मेरे बचपन में था। मगर मैंने जो इस शौक को पूरा जो अमली जामा बनाया है, तो जहाँ पर आज बैठे हैं 2013 में मैं इस निवास स्थान पर आया था। यहाँ बैठ करके मैंने अपना ये शौक पूरा किया है। उसके पहले मैं आंशिक रूप से ही शौक पूरा कर पाया था। सर आपके गार्डनिंग के बारे में तो आपसे बातचीत करेंगी, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे और जो खासतौर से अरविंदो सोसाइटी है कब से इसमें जुड़े हुए हैं और जो इससे पहले जो भी जॉब वगैरह आपका रहा है तो क्या रहा है, तो पूरी जानकारी थोड़ा सा आपसे लेना चाहेंगे। मेरा एक बनिया परिवार में, जो कि गल्ले का व्यापार करते थे, उस परिवार में जन्म हुआ है। और मैं पहले गल्ला मंडी रुद्रपुर में रहता था। उसके बाद इस निवास में मैं 2013 में आया हूँ और मैंने कोई जॉब नहीं किया है। मैंने MSc केमिस्ट्री से की थी और उसके बाद मैं व्यापार में लग गया और व्यापार में लगते लगते मेरा ये शौक बचपन से था और इसको शौक को मैंने 2013 में यहाँ पर आकर पूरा किया। तो यहाँ पर आते ही क्या आपने बागवानी शुरू कर दी थी? यहाँ मैंने पेड़, बड़े बड़े पेड़ तो साइड में जब आप देखेंगे अभी आगे वीडियो में, तो मैंने पहले से लगा रखे थे। मगर यहाँ पर आकर मैंने फिर दोबारा से इस शौक को डेवलप किया और कुछ ऐसी मेरे को दैवी शक्ति या दैवी कृपा हुई कि मैंने इस शौक को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया। और धीरे धीरे करके ये मेरा लगभग 25 साल का जो आप ये देख रहे हैं ये एक्सपीरियंस है। 25 साल के बाद ये डेवलपमेंट आज आपको दिखाई दे रहा है। ये एक ही दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत, लगन, तन मन धन सब लगाना पड़ा, तब आज हम इस स्थिति में आए।
अच्छा सर, सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पर जो घर की एंट्री है, तो छोटा सा बरामदा नुमा है जहाँ से एंट्री होती है घर की। तो इस जगह के बारे में, तो इस जगह को आपने कब सजाया था इस तरीके से? ये हम कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, मगर अभी जो आप ये लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये लगभग 1 महीने पहले मैंने इसको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से सजाया था। इसमें मेरी बेटी आई थी, उसने मेरे को काफ़ी सजेस्ट किया। ये एग्लोनिमा लगे हुए हैं, लिपस्टिक है इसको बोलते हैं। पीछे वाला एग्लोनिमा रेड कलर का है, बीच में है ये, और ये सब डिफरबेकिया है। इसके बाद देखेंगे ये पत्थर पे जो नाम लिखे हुए हैं, ये मदर जो जिनके हम फॉलोवर हैं, उन्होंने जो आदमी के अंदर विशेष 12 गुण हैं, उनको देखते हुए ये नाम लिखे हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। बहुत सुंदर लग रहे हैं कि पत्थरों में जो है एकदम जान डाल दी है और साथ ही साथ एक संदेश भी जो है जाता है। तो ये जो पत्थरों में लिखा गया है, तो ये कौन लिखते हैं? ये मेरे यहाँ जो नर्सरी छोटी सी है, तो एक बिटिया है मेरी जिसका नाम शैलजा है। उसको आर्ट का बड़ा शौक है, तो मैं उसको आइडिया देता रहता हूँ, बाजार से रंग वगैरह ला के दिए, तो वो खाली बैठे बैठे इस पे पत्थरों पे रंग करती रहती है, या जैसे हम कहते हैं वो काम करती रहती है। बहुत सारे लोगों के जो एग्लोनिमा वगैरह है, ये अक्सर सुनने में मिलता है कि मर जाते हैं, खासतौर से सर्दियों के समय में, बारिश के समय में बच नहीं पाते हैं। तो क्या रीजन है? और आपके यहाँ तो बहुत अच्छे कंडीशन में ये दिखाई दे रहे हैं। एग्लोनिमा बहुत ही बढ़िया पौधा है, और इसकी देखभाल बहुत ही आसान है। इसको कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए और बरसात में नहीं रखना चाहिए, बस हल्की सी सनलाइट आती रहे। और जाड़ों में कोशिश ये करें कि जो पाला वगैरह है इसको ना लगे। पाला लगने से पत्ते खराब हो जाते हैं, मगर अगर पाला लगने के बाद भी पेड़ मर जाए तो हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। मौसम गर्म होने पर दोबारा ये इसमें कल्ले फूट जाएंगे और पेड़ फिर वही शेप ले लेगा। मगर हमें इसको जाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पाले से और ठंड से बचा के रखना चाहिए। तो आपके यहाँ जो भी ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, जैसे डेफिनबैकिया का है, तो ये हर समय क्या यहीं पर बने हुए रहते हैं? हाँ, हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और ये जो तजुर्बा है, हमें ये 25 साल का अनुभव है। पहले हमने बहुत पेड़ खराब करे, मगर धीरे धीरे अब ये तजुर्बा आ गया कि इसको कितनी दिन धूप में रखना है, कितने दिन छाया में रखना है। अगर ये पेड़ सब जो है ज़्यादा अगर कभी होता है तो बारिश वारिश होती है, तो हम इनको 10-5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बाहर रख देते हैं, जिससे इनके पत्ते साफ हो जाएं। वरना इनको बार बार ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पेड़ बुरा मानता है कि एकदम धूप में रखें, छाया में रखें, उससे रखें। तो जिस तरह से आदमी को सर्दी गर्मी हो जाती है, इस तरह से पेड़ भी बुरा मानते हैं। तो इनको कोशिश ये करें कि एक ही जगह रखे रहें तो ठीक है। जैसे कि पार्शियल इनको इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे, डायरेक्ट धूप में ना रखें। ओके, कई लोग जो है इंडोर प्लांट समझ करके एकदम घर के अंदर रख देते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि पौधे जो है लटक जाते हैं, मुरझा जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो खराब होने लगते हैं। ये अज्ञानता है, और यूट्यूब का में जो लोग पिक्चर देखते हैं उससे भ्रमित हो जाते हैं। पेड़ को कमरों के अंदर कभी भी लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहिए। उनको 2-3 दिन अंदर रखें, फिर 2-3 दिन बाहर रखें, फिर अंदर रखें, बाहर रखें, या सुबह शाम में, जैसे दिन में अगर अंदर है तो शाम को रात को बाहर खुली हवा लगने दें, उससे पेड़ ज़्यादा दिन तक चलेगा। मगर मेरा ज़्यादातर तजुर्बा ये है कि कुछ लोग यूट्यूब के भ्रम में आके पेड़ों को गलत तरीके से कमरों में महीनों महीनों लगाते हैं, और वो अल्टीमेटली मर जाते हैं, और उसके बाद बड़ा दुख होता है। और हम लोगों को खास तौर से बड़ा दुख होता है, चाहे किसी का भी पेड़ मरे, चाहे हमारा या किसी का, मगर पेड़ों में जान होती है, वो भी मनुष्य की तरह है, तो हमें मरता देख करके बहुत दुख होता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर जो यहाँ पर स्नेक प्लांट है, तो उसको आपने सिरामिक के पॉट में लगाया हुआ है। और सिरामिक के पॉट में अक्सर जो है पौधे मर जाते हैं, ठीक से नहीं चलते हैं। तो आपके यहाँ क्या रीज़न है कि इसके अंदर भी पौधे इतने अच्छे से चल रहे हैं? ऐसा नहीं है, सिरामिक में चलते रहते हैं पौधे, और इसमें खूब अच्छी तरह से कल्ले फूट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो वही बात है कि मेन तो खाद और मिट्टी की बात है। अब तो सिरामिक का युग आ गया है, लोग सिरामिक में और प्लास्टिक को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, और ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। अभी तक तो मेरे को तो देखने को नहीं मिली है। अगर हम इनकी सेवा करेंगे, इनकी हम देखभाल करेंगे, बच्चे की तरह से पालेंगे,
तो संभवतः कोई परेशानी नहीं आएगी, 10-20 साल तक भी पेड़ इसी तरह से बना रहेगा। कुल मिला के पानी का जो ड्रेनेज है वो सही होना चाहिए, जी हाँ। पानी जमना नहीं चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल। और इस जगह को तो हमने देख ही लिया है, अब थोड़ा सा बाहर की तरफ भी हम चलेंगे और उस जगह में भी जाकर के चलिए आपसे बातचीत करते जी हैं। हाँ। बाहर की तरफ जाने से पहले यहाँ कॉर्नर में बहुत अच्छे अच्छे पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे से सजा है, इस कॉर्नर का आपने यूज किया है। तो ये जो मटेरियल है, ये लकड़ी वगैरह, ये क्या कुछ वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है क्या? ये हमने ये बनवाया है, लकड़ी नई खरीद के लाए हैं। अच्छा। और स्टैंड बनवाया है और लकड़ी फिर लगा के बनाई है। तो वेस्ट मटेरियल नहीं है, वेस्ट मटेरियल के और चीजें बनाई हैं हमने, मगर ये लकड़ी तो हम फ्रेश खरीद के लाए थे। फ्रेश खरीद करके लाए थे। ये क्या आइडिया आपका था? आइडिया सर यूट्यूब से हमें देखने को मिलता है। अच्छा। और यूट्यूब से बहुत सारी चीजें, और पिंटरेस्ट पे भी जाके हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और एक्चुअली क्या है कि आदमी के अंदर इस चीज का एस्पिरेशन होना चाहिए, इस चीज की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और तब आदमी काफी डेवलप कर सकता है। मेरा ऐसी सोच है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने जो कोकोनट शेल है उसका भी बहुत अच्छा यूज किया है, और इसके अंदर जो छोटा स्नेक प्लांट है उसका आपने लगाया है, काफी सुंदर लग रहा है। तो अंदर क्या मिट्टी डाला है आपने? हाँ, अंदर मिट्टी भरी हुई है, खाद और मिट्टी। मगर इसमें हम लोग जो हैं वो स्पेशल तरह की, जितने भी ये जो पेड़ कम पानी मांगते हैं, इसमें हम मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें मिट्टी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। रेता और बजरी मोटी, वर्मी कंपोस्ट, कोयले की राख, और हल्का सा बहुत थोड़ा सा कैल्शियम, लकड़ी का बुरादा, ये सब मिलाते हैं। इसको मिलाने से ये फायदा होता है कि इसमें पानी नहीं रुकता है और पेड़ बहुत अच्छा चलता है। बाकी जो ये बाहर फर्न के पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो मिट्टी डाली गई है, इसमें भी जो है वैसे ही है क्या, या मिट्टी इसकी अलग है? हाँ, ये बहुत अच्छा पौधा है। इसमें नॉर्मल मिट्टी और खाद डलती है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। ये सालों साल ऐसे ही चलता रहता है, और कोई भी परेशानी नहीं आती। इसको धूप मिलनी चाहिए, फर्न धूप ज़्यादा मांगता है। ठीक। अच्छा, ये जो फूल है, क्या इसके फूल तो नहीं है मुझे लग रहा है? हाँ, ये हमारे यहाँ आप देख रहे हैं चंपा का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है चंपा का बहुत बड़ा पौधा, हाँ। तो इसी से गिरे हैं ये फूल नीचे पे? जी हाँ। तभी लग रहा है कि ये फूल तो इसके नहीं है। तो इसमें क्या आप गोबर की खाद का यूज करते हैं या वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं? मेरे को हर चीज का शौक है। मैंने खुद अपना केचुआ पालन, वर्मी कंपोस्ट खुद बनाता हूँ, और काफी अच्छी तादाद में मेरी बनती है। मेरे को गाय पालने का शौक है, तो 2 देसी गाय हैं मेरे पास, तो देसी गोबर है, उन्हीं का मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। और खूब अच्छी तरीके से मैं अपने सभी गमलों में और जमीन में वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता हूँ। और किसी प्रकार का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल मैं नहीं करता हूँ, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें ही मैं यूज करता हूँ। यहाँ पेड़ पर भी कुछ हैंगिंग वगैरह आपने बना रखा है, तो ये क्या हाल फिलहाल में ही बनाया आपने? नहीं, ये तो काफ़ी दिनों से बनता बिगड़ता रहता है, क्योंकि ये जाड़ों में आके पत्ते सूख जाते हैं, तो हम इसको निकाल के फेंक देते हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बेल है। ये इसमें कुछ भी नहीं खर्चा आता है, बस आप इसको एक कटिंग लेके इससे आप जितनी चाहे कटिंग बना सकते हैं। मगर लोग को ज्ञान नहीं होता है और ख़रीदते हैं इसका। अगर आप इसको धूप में रखें तो ये लाल हो जाएगी, और अगर इसको आप शेड में रखेंगे तो ये रंग देगी और बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत सुंदर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ग्रिल का आपने बहुत अच्छा यूज किया है, घर के बाउंड्री वॉल के साथ जो ग्रिल लगाया हुआ है, तो बहुत सारे ग्रिल हैंगिंग में आपने बहुत सारे लटकने वाले पौधे लगाए हैं, और नीचे नीचे जो छोटी वाली स्नेक प्लांट की वैरायटी होती है, तो वो भी छोटे छोटे गमलों में लगा दिया है। मतलब घर का कोई भी एरिया आपने खाली नहीं छोड़ा, हर जगह पौधों से भर दिया। मेरा असीमानंद जी ये शौक है कि एक एक कोना उसका सदुपयोग होना चाहिए, और चीज़ जो है वो जगह उसका बिल्कुल भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। यही सबसे बड़ा उपयोगिता है जीवन की। और इस बीच में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा ग्राउंड गार्डन का आपने यूज किया है, और चारों तरफ से इस तरह से वृत्ताकार में जो है
यहाँ पर एक पॉन्ड आपने तैयार किया और इसमें वाटर लिली लगा दिया और आज तो खिल भी रहे हैं इसमें काफी अच्छा पिंक कलर का। तो ये आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया था कि वाटर लिली और कमल के लिए भी इस तरह का आपको बनाना है एक पॉन्ड? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज से 15-20 साल मैंने किसी के यहाँ देखा था जाके, तो मेरे मन में विचार आया और मेरे अंदर ये सबसे बड़ी अच्छाई या कमी है कि मैं जिस चीज़ को एक बार देख लेता हूँ जीवन में उसको पूरी तरह से पाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं 2013 में मैंने इस निवास में प्रवेश किया तो वास्तु के हिसाब से भी ये नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में पानी का एक टैंक अगर हो तो वो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में लगाया है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार अगर आप एक पेड़ डाल देंगे तो आपको इसको ताज़िंदगी किसी प्रकार की कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आप एक बार मिट्टी और गोबर डाल दीजिए सड़ा हुआ, तो फिर आपको बस पानी भरते रहिए और ताज़िंदगी आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है। और ये इसी हिसाब से इसी तरह से चलता रहेगा। पत्ते जो ऊपर आते हैं उनको काट के फेंक जाइए और नीचे से कली निकलती जाएंगी और ये मल्टीप्लाई होता जाता है। अच्छा, ये जो गोबर की बात आपने कही है तो शुरू में आपने डाला था, तो इसके बाद भी क्या डालने की जरूरत नहीं, पड़ती है? कभी जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बार आपने डाला था? एक ही बार डाला। और कितने साल हो गए ये बनाए हुए? इसको आज समझ लीजिए पूरे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और ये पौधे कितने टाइम पहले के हैं? उसी वक्त डाल दिए थे, उसी साल। उसी वक्त। और ये लगातार है? लगातार है और कोई इसकी 1 रुपए का खर्चा नहीं आता है, कोई केमिकल। इसमें सबसे बड़ी अच्छाई है कि इन पेड़ों को किसी प्रकार की कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता। और पानी चेंज करने की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब यही पानी रहता यही है? पानी बीच में कंटिन्यू केवल चलता आप रहता है। डाल देते हैं जब कम हो जाता है तो भर देते हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा दूसरे साइड में भी हम चलते हैं। इस साइड को मैं दिखाऊं तो घर के अंदर आने की जो एंट्री है, मेन गेट है, वो इधर से है इनका। और बाहर की तरफ जो है देखिए किस तरह से पेड़ पौधों से सजा हुआ है। चारों ओर का व्यू मैं अगर दिखाऊं और इस तरफ को भी मैं अगर दिखाऊं तो जो पूरी वॉल है यहाँ पर, तो वो भी पौधों से भरा हुआ है। देखिए पूरे पौधों से कवर किया हुआ है। ये जो वॉल है ऊंचा सा आपको दिखाई दे रहा है, तो उस तरफ को मकान है और इधर जो है यहाँ पर पूरी तरह से पेड़ों से भरा हुआ है। तो इधर जो है आपने ये जो पौधे लगा रखे हैं पोर्चुलेका के, ये आपने कब लगाए थे? ये हर सीजन में लगाते हैं। अभी सीजन के शुरू में हमने बनाए थे और तब से चल रहे हैं और ये बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट आता है, क्योंकि देखभाल कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। बस एक बार आप कटिंग काट के लगा दीजिए, खाद अच्छी तरह से गमलों में दे दीजिए, उसके बाद ये आराम से चलते रहते हैं। दोबारा कभी खाद डालने की जरूरत नहीं? एक बार ही बस जो सॉइल मिक्स है वो आपने तैयार किया था? जी। तो इसमें भी क्या वही गोबर की खाद, रेता और मिट्टी इसी का ही यूज किया? रेता डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, गोबर की खाद और मिट्टी मिला लीजिए, वो सफिशिएंट है। मैं खाद हर पेड़ में अच्छी मिलाऊंगा। कोचिया भी मैं देख रहा हूँ कि एक लाइन से बहुत सारे यहाँ पर लगा रखे हैं, तो ये कोचिया क्या खुद ही घर पर तैयार करते हैं? जी हाँ, कोचिया का मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जिनके यहाँ भी कोचिया का पेड़ लगा हुआ है, वो कोचिया जब सूख जाए तो उसको पेड़ को फेंके नहीं और उसको पूरी तरह से सूखने दें। उसके बीज बनते हैं, झाड़ के रख लें और अगले साल समय आने पर अप्रैल मई में इसको पानी में अच्छी तरह से खेत में डाल दीजिए, तो ये बीज इसके पेड़ हो जाते हैं और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से आपको खरीदने की जरूरत नहीं। काफी लंबे एरिया तक मैं देख रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं आगे तक। ये पेड़ 25 साल से ज्यादा के हो गए। 96 में लगाए थे मैंने पेड़। ठीक। ये क्या चीड़ का पौधा है? यहाँ पर इतना बड़ा जो पेड़ बन रहा है। जी जी। तो ये भी काफी पुराना होगा? हाँ, ये भी लगाए हुए 15 साल हो गए। यहाँ भी साइड से मैं दिखाते हुए ले चल रहा हूँ अंदर की ओर। थोड़ा सा एक लॉन बना हुआ है और बहुत सारे जो बोनसाई पौधे हैं वो भी वहाँ पर हैं, तो चलते हैं साइड से। यहाँ भी एक छोटी सी एंट्री आपने बना रखा है। देखिए जो लॉन है उसके अंदर की एंट्री जो है यहाँ से होती है और ये एरिया भी इस तरीके से सजा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ देखिए पत्थरों का इतना अच्छा यूज किया है और ये सीधा अंदर यहाँ तक जाता है। तो इस जगह पर क्या बनाया हुआ है आपने? ये श्री अरविंदो सोसाइटी का केंद्र है। यहाँ पर ध्यान कक्ष है
और माँ श्री अरविंद की उपस्थिति है, जो कि ये एक विश्वव्यापी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अध्यात्म हमारा मुख्य उद्देश्य है इसमें। और पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की हम लोग कार्य हमारा मेन है कि पृथ्वी पे अंधकार और अज्ञान को किस तरह से दूर किया जाए। कोई भी कर्म कांड नहीं है श्री अरविंद सोसाइटी में। देखिए, चारों ओर से अच्छे अच्छे संदेश देने वाले इस तरह के जो बोर्ड है छोटे छोटे वो लगा रखे हैं, और कितने खूबसूरती से लगा रखा है उन्होंने। नॉर्मल जो है पाइप का यूज़ किया और इस तरह से जो है फ्लेक्सी का यूज़ करके इस जगह की खूबसूरती को ये और बढ़ा देता है, और आकर के ही एक जो मानसिक शांति है उसका अनुभव यहाँ पर हमें होता है। तो बहुत अच्छा आश्रम भी उन्होंने अपने घर पर यहाँ पर बनाया है। देखिए, इस आश्रम की खूबसूरती को हर तरफ आपको इतना खूबसूरत नजर आएगा। यहाँ पर ये जो पौधा है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर तक मैं दिखाऊं तो देखिए ये इस जगह को कितना खूबसूरत बनाया है, और ये सब जो है पत्थर है। तो ये कलर्ड पत्थर आते हैं या ला करके आपने कलर किया? कलर्ड पत्थर आते हैं, नर्सरी से हम खरीद के लाए हैं। और ये माता जी का सिंबल है, जिन माता जी के हम फॉलोवर हैं, श्री माँ, ठीक। उन्होंने ये बराबर ये 12 बाहर पेटल्स हैं, ये 12 गुण हैं इनके। और यहाँ पर देखिए अंदर की जो एंट्री है तो आश्रम की, तो वहाँ पर बाहर भी इस तरह से पेड़ पौधों से सजा रखा है। और इधर अगर मैं दिखाऊं तो इधर भी काफी सारे पौधे देखिए हैंगिंग में हैं। यहाँ पर है, ये साइकस का ही पौधा है जी। देखिए कितनी खूबसूरती से इस जगह को सजाया है, और केवल पत्थरों का यूज किया है नीचे, और इन पत्थरों ने इस जगह को काफी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। अगर मैं इधर भी दिखाऊं तो यहाँ पर दीवार में आप देख पा रहे होंगे कितने खूबसूरती से यहाँ सजाया है, और संदेश देने वाले जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगाए हैं। शुभ भाव, उदारता, शांति, समता, सच्चाई, अभिप्सा, इस तरह के जो शब्द हैं कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पर आकर के। तो धीरे धीरे थोड़ा सा दूसरी ओर भी आपको ले चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए कितने खूबसूरती से जो बेलदार पौधे हैं उन सब का यूज़ किया है यहाँ पर, और यहाँ से जो है हैंगिंग लगा करके ऊपर की ओर ले गए। ये जो जगह है ये कब आपने बनाया था? ये तो काफ़ी पहले की है, ये हमने 2003 में बना लिया था, और 2003 से इसको डेवलप करना शुरू करा था। तो ये 20 साल का डेवलपमेंट, ये 20 साल का डेवलपमेंट है। तो धीरे धीरे जो है, ये आप जो मकान देख रहे हैं ये 2013 में बनाया था। तब तक ये पूरा लॉन था, और ये जो लॉन है इसको हमने 2003 से डेवलप करना शुरू किया। ग्रामीण बच्चे आते थे, उनके साथ हम काम करते हैं, तो वो इसमें खेलते थे और उनकी हम क्लास लगाते थे जाड़ों में। ठीक। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पीले पीले जो फूल है उससे पूरा ऊपर भर चुका है। तो ये अलमांडा की बेल है? जी हाँ, इसको माँ ने इसका नाम विक्ट्री दिया है। विक्ट्री जीत। अलमांडा, इस फूल का नाम विक्ट्री दिया है। ये श्री माँ की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं श्री माँ के जिनके हम फॉलोवर हैं, ठीक। द मदर, उन्होंने 700-800 फूलों के आध्यात्मिक नाम दिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत बोनसाई बना रखे हैं यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि बोनसाई का भी काफी शौक है आपको। जी हाँ, बोनसाई, और सारे मैंने बोनसाई, मैंने माने कि मैं तो नाम नहीं यूज करना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलके, हमारे जो सेवक है, कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, उन सब ने मिल करके इसको बनाया है। और उन्हीं के योगदान से, सहयोग से, मेरी पत्नी का सहयोग, मेरे बच्चों का सहयोग, उनसे मिलकर के हमने ये बोनसाई तैयार की। जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो परम सत्ता ही ने हमसे काम कराया है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वही सब कर रही है। ये बोनसाई जो है लगभग कितने साल पहले आपने बनाना शुरू किया था? कोई बोनसाई तो 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है,
और 20 साल से मैंने बनाना शुरू कर दिया था। ये जो आप अभी देख रहे हैं बोनसाई, ये 20 साल से भी ज़्यादा के है, क्योंकि शौक तो मेरे को काफ़ी पहले से है। तो इसके लिए कोई क्या विशेष तरह की मिट्टी बनानी पड़ती है जो कि इतने छोटे से पॉट में ये जो है हो जाता है? पहले तो हमने नॉर्मल मिट्टी में लगाया था, मगर बाद में हमने जो वह मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि पानी ज़्यादा देर नहीं रुके। तो इसमें पत्थर, सैंड, वर्मी कंपोस्ट, यही सब डालते हैं ज़्यादा। और पॉट जो रखते हैं वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, 5-6 इंची का पॉट होना चाहिए ट्रे, उसमें बोनसाई अच्छे चलते हैं। और इसमें क्या बीच बीच में जो खाद वगैरह है वो क्या देना होता है? क्योंकि पोषक तत्वों की तो जरूरत हर पौधे को होती है, लेकिन बोनसाई मैं देख रहा हूँ कि इतने इतने पुराने हैं और मिट्टी ना के बराबर है, तो बीच बीच में क्या देना होता है? हाँ, हम साल में एक बार इसको पूरा खाली करके और इसकी सारी मिट्टी बदलते हैं। और मैंने जो बोन मील है और जो एनिमल मील होती है ठीक। और नीम खली, इन सबको मिला थोड़ा थोड़ा डाल के इस्तेमाल करता हूँ। बोन मील और जानवरों की खाद डालने से इसका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या साल में एक बार रिपोर्टिंग के वक्त ही करते हैं? मैक्सिमम साल में एक बार। ज़्यादा खाद वाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोनसाई को बहुत ज़्यादा खाद देने से फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो बोनसाई अपना जो व्यक्तिगत उसका नेचर है उसको ख़त्म कर देगा। अगर ज़्यादा ग्रोथ होगी तो फिर वो बोनसाई नहीं बन पाएगा। तो बोनसाई में खाद कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। बहुत ही सुंदर कि मतलब एक बार आप जो है खाद दे देते हैं, जब इसको रिपोर्ट करते हैं उसके बाद फिर जो है बार बार स्प्रे वगैरह कुछ करने की इसमें जरूरत कोई ज़रूरत नहीं है, बस कटिंग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। और बोनसाई का जो मैंने सीखा है, कलेजे पे, जो आदमी कलेजे पे हाथ रख के काम कर सकता है, क्योंकि जब पेड़ बढ़ता है तो काटने में बड़ा दिल दुखता है, तो थोड़ा सा अपनी आत्मा को शांति देने के लिए कलेजे पे पत्थर रख करके पेड़ों को काटना पड़ता है, तभी उनकी शेप आती है। तो बोनसाई के लिए थोड़ा दिल चाहिए, कि पेड़ों को काटने के बाद थोड़ा सा दुख होता है। तो सर आपने अपना इतना अच्छा गार्डन दिखाया, और खासतौर से आज जो हमने आपसे ग्राउंड गार्डन के बारे में बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। इस गार्डन को दिखाने के लिए और इस बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और हमें इस लायक समझा। धन्यवाद।